नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सच्चा अनुभव बताने वाली हूँ। वो भी हॉरर है और जो मेरे मम्मी के साथ हुआ था। आपको पता है पहले के टाइम लाइट बहुत जाया करती थी। उस वक्त क्या होता था, हमारे मम्मी लोग जो रहते थे वो सारा किचन का काम निपटा के बाहर आके एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। जब भी वो एक दूसरे के साथ बातें करते थे उस बातों में वो अपना अनुभव शेयर करते थे। यानी कि उनको जो भी कुछ अनुभव उनके ज़िंदगी में आया होता था वो एक दूसरे को बताते रहते थे। उस टाइम क्या होता था, हम सारे बच्चे जो खेलते थे हम लोगों को पता रहता था वो जो बातें एक दूसरे के साथ करते थे उसमें ज़रूर एक ना एक कोई तो हॉरर स्टोरी रहेगी जो हम लोगों को बहुत पसंद था। तो हम लोग क्या करते थे, जब भी वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करने को बैठते थे तो हम भी चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ के उनकी बातें सुनते रहते थे, क्योंकि हमको पता रहता था कि अभी यहाँ पे जो भी कोई एक ऐसा अनुभव आएगा जो हॉरर रहेगा। बस हम लोग इंतज़ार उसी का करते रहते थे। और बस ऐसे ही हुआ कि मेरे मम्मी ने अपने बारे में बताने के लिए वहाँ पे एक अनुभव बताया। जो मेरे मम्मी को अनुभव आया था वो उनको बता रही थी। तो वो बोल रही थी, वो छोटी थी, शायद 5वीं में थी तभी। वो गांव में रहती थी। तभी बोल रही थी कि वो जो समुंदर रहता है ना उसके यहाँ पे जाने के लिए बड़े बुजुर्ग मना करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मम्मी को स्कूल से जल्दी छोड़ा गया था, यानी कि हाफ डे था। इसके वजह से मम्मी और उनकी सहेली जल्दी आ गई थी। घर पे आने के बाद देखा तो घर पे कोई नहीं था। तो गांव पे कैसा रहता था, पानी के कम होने की वजह से सब कुएं पे जाके कपड़ा धोती थी। तो इन दोनों को लगा शायद वहां पे जाके ये लोग कपड़ा धो रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी घर का जो मटका रहता है वो उठाया और इनको मजा आता था पानी भरने में। तो इन लोगों ने वो मटका लिया और ये लोग भी कुएं पे गए। लेकिन जब कुएं के पास पहुंचे तब वहां पे कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था। तो इनको लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है तो शायद ये लोग समुंदर की जगह गए होंगे। और उसके बाद ये दोनों भी समुंदर की जगह जाने लगे, जहाँ पे गांव वाले बड़े बुजुर्ग जो भी है वो सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 12 बजने के बाद, यानी कि दोपहर के 12 बजने के बाद और शाम के 7 बजने के बाद समुंदर के पास नहीं जाना है। ऐसे बड़े बुजुर्ग सबको कहते हैं और इस वजह से कोई भी वहाँ पे 12 बजने के बाद दोपहर के और शाम के 7 बजने के बाद नहीं जाते। लेकिन अभी क्या हुआ, ये दोनों छोटे थे, इसके वजह से इनको लगा हमारी मम्मी घर पे नहीं है तो शायद वहां पे होगी। इसके वजह से ये लोग समुंदर के पास धीरे धीरे जाने लगे। और जाते जाते वो लोग समुंदर के पास पहुंच गए। तो वहां पे पानी इतना शांत था और वहां पे जो ठंडी हवा आ रही थी वो भी कुछ अलग ही टाइप की आ रही थी। ऐसे मम्मी बता रही थी वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, अभी वहां पे समुंदर का पानी है तो वो तो मालूम है वो कैसा पानी रहता है, वो थोड़ा खारा रहता है। लेकिन इन लोगों को उतना कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था। इनको इतना ही पता था हम लोग मटका लेके आए हैं तो अभी यहाँ से पानी लेके जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, मेरी मम्मी और उनकी जो सहेली है वो दोनों भी पानी के पास गए। और मेरी मम्मी थी, मम्मी ने वो कलसी है, जो भी मटका था कलसी था, वो मम्मी ने उस पानी में धीरे धीरे डुबोने लगी। तो अभी पानी जब भी कलसी के अंदर भरता है तभी वो ऐसा मालूम है बुड़बुड़ आवाज आता है, वैसा आवाज आने लगा। तो क्या हुआ, वो कलसी जैसे मम्मी ने समुंदर में जैसे डुबोया तो जैसे बुड़बुड़ ऐसा आवाज आया, तो सेम वैसे ही आवाज दूसरे जगह से भी आने लगा, यानी कि मम्मी के बाजू में ही। जबकि बाजू में कोई भी नहीं था, सिर्फ मम्मी थी और उनकी सहेली उनके बगल में ही खड़ी थी। लेकिन जो कलसी पानी में डाल रही थी वो मेरी मम्मी थी। तो मम्मी को लगा अगर मैं कलसी डुबो रही हूँ तो वो आवाज आ रहा है तो वो सिर्फ उसी में आना चाहिए, लेकिन बाजू में से कैसे आ रहे जबकि वहां पे कोई नहीं है। तो मम्मी थोड़ी रुक गई, रुकने के बाद आवाज भी रुक गया।
तो फिर उनको लगा शायद उनके कलसी से ही वो आवाज आ रही है, इसलिए दोबारा उन्होंने जो आधी कलसी भरी थी वहीं पे वो रुकी थी ना, तो उन्होंने दोबारा वो पूरा कलसी डुबोया पानी में भरने के लिए। तो वो जो बुड़बुड़ जो आवाज आता है भरने के टाइम वो दोबारा आया। तो बाजू में से दोबारा वैसे ही आवाज मम्मी को सुनाई दी, जबकि बाजू में कोई भी नहीं था। अभी मम्मी थोड़ी डर गई। मम्मी ने क्या किया, वो जो कलसी थी वो उठाई और वहां से तुरंत जाने लगी। सहेली को बोली हम लोग चलते, लेकिन वो सहेली को कोई पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसके साथ ये नहीं हुआ था, वो खड़ी थी सिर्फ बाजू में। तो ये दोनों अपने घर के तरफ से, घर के रास्ते से जाने लगे। लेकिन मम्मी चलते टाइम मम्मी को ऐसा लग रहा था कि कोई, जैसे वो चल रही है वैसे पीछे से भी कोई उनके आ रहा है, ऐसे उनको एहसास हो रहा था। मम्मी ने क्या किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा और वैसे ही डर के साथ वो अपने रास्ते चलते ही रही और चलते 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 घर पर आ गई। लेकिन अभी क्या हुआ, वो जो डर था वो पूरे मम्मी के अंदर बैठा हुआ है। पूरे मम्मी डर गई थी। और जब घर पे आई तो घर पे नानी थी, यानी कि जो घर पे जो रहते हैं सब, वो सब थे उनके। तो तभी उन्होंने पूछा कहाँ पे गए थे तुम लोग। तभी उनकी सहेली, मम्मी की सहेली और मम्मी ने कहा कि हम लोग समुंदर के पास गए थे। तो नानी चिल्लाने लगी उनको कि समुंदर के यहाँ पे क्यों गए थे आप लोग, पता नहीं वहाँ पे नहीं जाना है अभी। और तभी कुछ 1 बज के गए था। तो वो लोग बोले हम लोगों को लगा कि आप वहाँ पे हो इसलिए हम लोग आए, वहाँ पे गए थे। तो नानी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। और उसके बाद वो स्कूल से आई थी, नानी को पता था, तो उनको खाना वगैरह खाने को दिया। और खाना खाने के बाद वो सो गई। दोपहर के टाइम वो सो गई क्योंकि अभी सोई तो है मम्मी, लेकिन मन में वो जो डर था वो उनके डर के साथ ही वो सो गई थी। उनके दिमाग में वो चल रहा था क्योंकि उनको पता था उनके साथ क्या हुआ है। सहेली को पता नहीं चला क्योंकि उनके साथ वो नहीं हुआ था। और तभी इतनी एज नहीं थी कि कोई बात अगर मन में है तो किसी को बताए। अभी अगर वो नानी को बताती तो शायद उनको एक थोड़ा सा अच्छा महसूस होता था मम्मी को, लेकिन उतनी समझ नहीं थी। तो उस डर के साथ ही वो सो गई। और क्या हुआ, ऐसे ही रात बीतते गई, यानी कि अभी वो सोई थी वो तो दोपहर थी, तो ऐसी ही थोड़ी थोड़ी रात होने लगी। और अचानक से मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते भौंकने की आवाज आने लगी। तो मम्मी नींद से उठ गई और मम्मी को लगा कि घर पे मम्मी अकेली थी, घर पे कोई नहीं। तो मम्मी उठकर देखा मम्मी ने, तो बाहर नानी बर्तन ये साफ कर रही थी। तो बर्तन घस रही तो ये जब भी मम्मी उठ के बाहर गई तो नानी ने उनसे कहा कि उठ गई, तो बोली कि हाँ। तो बोले कि ये बर्तन उठा के किचन में रख दो। तो मम्मी वहाँ पे गई, वो बर्तन उठाया और किचन में जाके रख दिया। किचन में जाके रखने के बाद क्या हुआ, किचन में एक गांव के मतलब मालूम है ना, विंडो रहता है ऐसा। तो उस विंडो से इतना हवा आ रहा था, इतना हवा आ रहा था, कोई विंडो का जो डोर रहता है ना वो फटाफट ऐसा बंद चालू हो रहा था। तो मम्मी ने क्या किया, वो विंडो जाके ऐसा ये किया, बंद किया। तो विंडो को ये नहीं था, कड़ी रहता है ना वो नहीं था। तो विंडो मम्मी ने ऐसा ढक लिया, जैसे ढक जाता है वैसे उन्होंने ढक लिया। और दोबारा वो बाहर गई। तो बाहर जाने के बाद जो नानी बर्तन ये घस रही थी, तो उनके बाद वो फिर से, नानी ने थोड़ा बर्तन था वो फिर से दोबारा उनको कहा कि जाके अंदर रखो। ऐसे 3-4 टाइम हो गया। मतलब थोड़ा थोड़ा नानी बर्तन होने के बाद उनको बोलती थी मम्मी को अंदर जाके रखो। तो 2 बार मम्मी, अभी दूसरी बार मम्मी घर अंदर आ गई किचन में बर्तन लेके। दोबारा देखो तो दोबारा विंडो ओपन था। अभी विंडो ओपन था तो मम्मी को लगा मैं तो अभी लगा के गई थी,
तो फिर से दोबारा कैसे ओपन हो सकता है। इसके वजह से मम्मी ने क्या किया, उस विंडो से बाहर झुक के देखा, और झुक के देखने के बाद मम्मी को उस विंडो के नीचे कोई बैठा है ऐसे दिखाई दिया। तो मम्मी ने देखा तो सिर्फ उनको ऐसा कुछ काला काला नजर आया, जैसे हम लोगों के बाल रहते हैं और हम लोग छुप जाते हैं जब भी नीचे झुक के, तो हम लोगों के बाल ही दिखाई देंगे। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी समझ गई कोई है यहाँ पे जो बार बार मैं विंडो लगाती हूँ और ये ओपन करते हैं, जो भी है वो ओपन करता है। इसलिए मम्मी ने क्या किया, होशियारी की ज़्यादा, कि मम्मी को लगा अभी एक ऐसे विंडो लगाते हैं, मैं देखती हूँ, मैं यहीं पे अभी छुप जाती हूँ, फिर देखती हूँ अभी ये विंडो लगाने के टाइम मैं उनको पकड़ लूँगी। ऐसे मन में उन्होंने विचार करके वहाँ पे विंडो के करीब, वो किचन के बाजू में ही वो वहाँ पे ऐसा कोना था, वहाँ पे वो छुप गई देखने के लिए कि अभी ये विंडो लगाएंगे तभी मैं देखूंगी और नानी को बताऊंगी ये कौन है। इसके वजह से तो वो उस कोने में छुपी हुई थी और देख रही थी कि अभी कौन वहाँ पे विंडो लगाएगा। तो क्या हुआ, मम्मी छुपी थी और वैसे ही हवा चालू होने लगी, जो अजीब सा मम्मी को फील होने लगा कि जो हवा थी, मतलब कैसे है, बाहर कोई तूफान नहीं था, कुछ नहीं, सब शांत था नेचुरल तरीके से, लेकिन फिर भी हवा आ रही थी जो मम्मी को अजीब लग भी रहा था। तो मम्मी छुप के वैसे ही थी और जो कोई विंडो लगा रहा था बार बार, अभी वो उस विंडो को देख रही थी, एक तक देख रही थी कि अभी वो कोई है, वो लगाएगा। और ऐसा होते होते थोड़ा वक्त बीत गया, लेकिन विंडो लगाने वाला जो भी था अभी तक वो विंडो लगाने को नहीं आ रहा था। इसलिए मम्मी ने क्या किया, धीरे धीरे जहाँ पे मम्मी कोने में खड़ी थी, धीरे धीरे विंडो के पास आने लगी, देखने के लिए कि वो जो झुका हुआ है वो उठ के विंडो लगा क्यों नहीं रहा है अभी। इसलिए वो धीरे धीरे उस विंडो के पास जाने लगी और वो आधे पे ही आ गई मम्मी, तभी झट से उस विंडो के पास वो जो कोई झुका था वो आके विंडो लगाने से पहले मम्मी को इस तरह से उसने देखा कि मम्मी ने उसको देखने के बाद तुरंत इतनी डर गई, क्योंकि जिसने भी मम्मी को देखा उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी और मुंह भी इतना अलग ही था, डेंजर था, यानी कि विद्रूप बोलते हम लोग, वैसा कुछ था। और उनके बाल जो थे रहते जटा वैसे उनके बाल थे, मतलब वो कुछ अलग ही निगेटिविटी थी जो मम्मी ने देखने के बाद, मतलब मम्मी उसको देखने के लिए छुपी थी, लेकिन उसने मम्मी को इतना घूर के देखा जो देखने के बाद मम्मी धड़ से वहां पे गिर गई। और उसके बाद मम्मी को मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आया जब ये सब कुछ हुआ मम्मी के साथ। उसके बाद जब भी मम्मी के आँख खुल गई तभी मम्मी ने देखा तो सामने नानी थी और भी गांव के कोई लोग थे। तो मम्मी उठ के बोलने लगी कि विंडो लगा लो, वहां पे कोई है। तो नानी और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो गांव के, वो समझाने लगे उन्हें कि कौन है विंडो के पास, कोई भी नहीं है, तुम अभी 7 दिन के बाद नींद से उठी हो, यानी कि तुम उठती हो सोते हो, लेकिन पूरी तरह तुम नींद से जगी ही नहीं हो। आज पूरे तुम्हें 7 दिन हो गए तो अभी तुम नींद से उठी हो, तो विंडो के पास कोई भी नहीं है, हम सारे लोग घर पे है। अभी मम्मी को ये सारी बातें बतानी है मम्मी को कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन उनको इतना बुखार था और इतना दिन वो मतलब सोई थी, वो बेहोश थे, इनको पता भी नहीं था। उसके बाद उनको जब ये बात पता चली कि आप नींद में थी और उठती थी सोती थी, लेकिन आपको पूरी नींद से आप उठ ही नहीं पाई, तो अभी वो मम्मी को ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो उनके साथ हुआ, उनको तो पूरी बातें सच लग रही थी, मतलब सच्ची थी उनके साथ। लेकिन अभी वो बोलते हैं ना कि उनको सारे लोग बोल रहे आप सोई थी ऐसा वैसा, तो
मम्मी बोली कि मेरे साथ कुछ अलग हुआ है, तो वो लोग सुनने को राजी नहीं। वो लोग बोल रहे थे ये तुमने सपना देखा होगा, हाँ तुम्हें सपना पड़ा होगा, सपना देखा तुमने। क्योंकि बड़े बुजुर्ग को पता था ये पानी के यहाँ पे गई थी तो उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो डरे ना, इसके वजह से वो लोग सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे। अभी वो सपना था या सपना नहीं था ना, वो किसी को भी समझ में आया, क्योंकि जो मम्मी के साथ हुआ वो सिर्फ मम्मी ही जानती है। और आज भी मम्मी जब भी वो बातें कहती है हमारे साथ, तो आज भी मम्मी उसी डर के साथ हमारे साथ वो बातें करती है। और मम्मी वही बोलती है कि जो भी हुआ मुझे तो वो पूरा सच लग रहा था, लेकिन पता नहीं वो सच्चाई थी या कुछ और था, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं इतना दिन सोई थी। मुझे जब भी वहाँ पे नींद से जब मैं जग गई तभी मुझे ये बातें पता चली, नहीं तो उनको दवाई ही चालू थी, मतलब वो बुखार में ही थी इतने दिन। और उसके बाद मम्मी को बहुत टाइम लगा अच्छा होने के लिए, ठीक होने के लिए। उसके बाद मम्मी अकेली कभी उस जगह नहीं गई। और इसके वजह से जब भी बड़े बुजुर्ग कुछ बातें कहते हैं तो हमें सुन लेनी चाहिए। शायद कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वो बातें अनसुनी करते हैं। अनसुनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद जो हमें नहीं पता होता है वो बड़े बुजुर्ग लोगों को पता होता है। अगर शायद अभी मम्मी तो जानबूझ के नहीं गई थी, क्योंकि उनकी इतनी एज नहीं थी, उनको इतनी समझ भी नहीं थी। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, जब भी बॉम्बे से जब भी जाते गाँव गाँव जो भी लोग, तो उनको ऐसी बातें कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि 7 बज गए अभी मत जाओ, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। वो उल्टा 7 बजने के बाद जाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके बाद वहाँ पे भीड़ नहीं रहती, इसके वजह से वो लोग बाद में जाते हैं। अनसुनी बातें करने के वजह से क्या होता है, उनके साथ कभी कभी बुरा होता भी है, इसलिए सुन लेनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो हमारे लिए कहते हैं वो अच्छा ही कहते हैं। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आत्मविश्वास इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ वहम होगा या कुछ सच्चाई भी इसमें होगी? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।